आ गया भाई, आ गया आपके गांव मोहल्ले गली में एक नया खेल लेकर। मदारी आ गया, दोबारा आ गया। आज मैं आपको दो दो खेल दिखाऊंगा, एक बंदर बंदरिया का नाच और एक बकरी का खेल। ये देखो, एक लोहे का डंडा है, इस पर मेरी बकरी चढ़ रही है, देखो, और ये चढ़ गई। देखो, एक पतले से डंडे पर मेरी बकरी चढ़ी हुई है, खड़ी हुई है। ताली बजा दो, एक बार ताली बजा दो। अरे भाई साहब, ये खेल बहुत बढ़िया, बहुत कमाल का खेल है। लगभग 4 फीट का ये लोहे का पाइप डंडा होगा, इस पर आपने बकरी खड़ी कर दी। कमाल का खेल है भाई साहब। ये कैसे सिखाया आपने बकरी को? बहुत ही कमाल का खेल है। कैसे सिखाया ये मतलब नहीं रखता, सामने जो हो रहा है उस चीज से मतलब रखूं। अरे योगी जी, तुम भी कमाल की बात करती हो। ये कोई नया खेल थोड़ी है बकरी वाला। इस खेल को मैं बराबर वाले गांव में 1 महीने पहले देख चुका हूँ। कोई नया खेल नहीं है भाई साहब। ये बंदर बंदरिया का नाच कितनी देर में दिखाओगे? उसी के लिए मैं तो रुका हुआ हूँ भाई, वो ही दिखाओ जल्दी। हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो। बराबर वाले गांव में मेरा ही एक चेला आया था 1 महीना पहले, वही खेल दिखाने के लिए आया था बकरी का। समझिए, 1 महीना पहले आया था। और रुको रुको, थोड़ी देर रुको, लास्ट में दिखाता हूँ मैं बंदर बंदरिया का नाच। थोड़ी देर रुको और रुको, पहले इस बकरी को तो नीचे उतर जाने दो, बकरी उतर जाए फिर बंदर बंदरिया का नाच दिखाऊंगा। अरे भाई साहब, जब तुम्हारी बकरी इस डंडे पे से नीचे उतर आए तो मुझे इस बकरी का 1 गिलास दूध निकाल के दे देना। मेरे पूरे गांव में दूध नहीं मिल रहा है बकरी का। बकरी के दूध की बहुत जरूरत है। आप सही टाइम से खेल दिखाने के लिए आ गए इस गाँव में, बकरी का दूध निकाल दो। अरे अजीब आदमियों को ऐसी बेतुकी की बात करते हो। मैं यहाँ पर खेल दिखाने के लिए आया हूँ, तुम मेरी बकरी का दूध मांग रहे हो। अरे ये दूध देती कहाँ पर है? चलो ठीक है, अब तुम बंदर बंदरिया का नाच देख लो और इसके बाद पैसे निकालो। सब लोग पैसे निकालो, अपनी अपनी जेबें खाली करो। अरे भाई साहब, आपने बहुत बढ़िया बढ़िया खेल दिखाए, बहुत मेहनत की, लेकिन पैसे के नाम पर इस गांव से फूटी कौड़ी मत मांगना। ये गांव भुखमरी और बेरोजगारी से जूझ रहा है। यहाँ पर देने के लिए आपको 1 पैसा नहीं है। कैसा अजीब गांव है? क्या इस गांव में सब कंगाल बसते हैं? 5 साल पहले मैं यहाँ पर आया था तो भी मुझे इस गांव से फूटी कौड़ी नहीं मिली थी, अब भी फूटी कौड़ी नहीं मिली। अजीब गांव है। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे लालू जी, अपनी भैंस पे से अब मुझे उतार दीजिए, बहुत देर हो गई घूमते घूमते। उतार दीजिए, अब मुझे डर लगने लगा। ये आपकी भैंस कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगी। लालू जी जल्दी उतारो। कैसी बात करते हो मोदी जी? जब तक इस भैंसिया की रस्सी मेरे हाथ में है, ये भैंसिया कहीं नहीं जा सकती। अरे इतने दिन में तो तुम मेरे गांव में आए हो, मेरा फर्ज बनता है पूरा गांव तुम्हें घुमाने का। इस भैंसिया पर मैं तुम्हें पूरा गांव घुमाऊंगा। देखो अखिलेश कितने आराम से बैठा है, अकेले चल रहा है। तुम्हारी भैंसिया की तो रस्सी मैं पकड़े हुए हूँ अपने हाथ में, उसकी भैंसिया तो अकेले चल रही है, वो बिल्कुल नहीं डर रहा है। अरे मोदी जी, देख तो लिया सब कुछ, 1 घंटे से अपना इस भैंस पर घूम रहे हैं। मैंने तालाब भी देख लिए, गांव के गन्ने के खेत भी देख लिए, गेहूं के खेत भी देख लिए, सब कुछ देख लिया। अब उतार दो मुझे। अरे मुझे डर लग रहा है, साफ सी बात बताऊं। अभी तक आपकी भैंस सही चल रही थी, अब थोड़ा तेज चल रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उतार दो मुझे। अखिलेश को तो आदत है भैंस पे बैठने की, क्योंकि उसके घर में भैंस पलती है। देखो भाई मोदी जी, तुम अगर बार बार कह रहे हो तो मैं भी बार बार कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलवाओ। अभी मैंने गांव का पूरब साइड घुमाया है तुम्हें, अभी पश्चिम वाला हिस्सा घूमना बाकी है। अरे वहां पर मोहर देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। बैठे रहो, आराम से बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। अखिलेश तुम ही समझाओ मोदी जी को। अरे मोदी जी, कैसे डर रहे हो भैंस पे बैठ के? अरे ये कोई बात नहीं हुई, समझे? मैं बैठा हूँ ना बैठा हूँ, देखो कितने आराम से मैं बैठा हूँ। मेरी तो भैंस की रस्सी लालू जी पकड़े भी नहीं है, तुम्हारी भैंस की रस्सी तो लालू जी पकड़े। अगर ज्यादा डर लगता हो तो मेरी वाली भैंस पे तुम बैठ जाओ, तुम्हारी वाली भैंस पे मैं बैठ जाता हूँ। चलो लालू जी, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो जल्दी जल्दी पश्चिम साइड भी घुमा दो गाँव की, जल्दी घुमा दो। अरे मोदी जी, जल्दी क्या है, आराम से घूमेंगे, आराम से। अभी पश्चिम साइड घुमाता हूँ मैं तुम्हें इस भैंस पर, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ पर 1 से 1 भैंसिया पलती हैं और 1 से 1 टेढ़ी भैंस आती है मेरे पास। मैं उन्हें सीधा कर देता हूँ बड़ा प्यार से। ये भैंस भी जिस पे तुम बैठे हो, ये 10-15 लोगों को पटक चुकी है, किसी का हाथ तोड़ चुकी है, किसी का पैर तोड़ चुकी है, लेकिन मेरे यहाँ आकर सीधी हो गई। कभी कभी इसका मूड खराब हो जाता है, इसे चारा टाइम पर नहीं मिलता तो पटक देती है ये, समझे? डरो मत, बिल्कुल मत डरो। अरे कैसी बात करते हो लालू जी, इतनी खतरनाक खतरनाक बातें बता रहे हो और कह रहे हो डरो मत, डरो मत। अरे उतारो मुझे, उतारो। अभी तक तो मैं बैठा रहा, अब मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा, उतारो। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
अरे अखिलेश, हमेशा काम बिगाड़ने में तुम्हारा हाथ रहता है। जब भी करते हो कमाड़ा ही करते हो, उल्टे सीधे काम करते रहते हो। मैं कह रहा था कि पूरब वाली नदी में चलो, पूरब वाली नदी में चलो। यहाँ पर ले आए 10 किलोमीटर दूर पश्चिम वाली नदी में, एक मछली भी नहीं पकड़ी गई। मैंने सोचा था कुछ मछली पकड़ के बेच दूंगा बाजार में, खाना पीना चल जाएगा, लेकिन एक मछली हत्ते नहीं आई। पूरा दिन बेकार करवा दिया इस अखिलेश ने। अरे मैं तो परेशान हुआ और साथ में लालू जी को भी ले आए। लालू जी क्या हाल है? अरे मोदी जी, मुझसे मेरा हाल पूछ रहे हो? जहाँ पैर रख रहा हूँ पैर उठाना मुश्किल हो रहा है, बड़ा मुश्किल से पैर उठा पा रहा हूँ मैं। अरे इतनी दलदल वाली नदी तो मैंने आज तक नहीं देखी, समझे? मेरे पैर थक गए बिल्कुल यहाँ पर चलते चलते, और मछली हत्ते नहीं आई एक भी। अरे कैसी जगह लाके पटक दिया तुमने। अरे मैं तुम्हारी बात से तो आ गया, अखिलेश की बात से तो बिल्कुल भी नहीं आता। तुमने कहा कि मुझसे चलो, अखिलेश कह रहा है वहां पर बहुत मछली है, एक मछली नहीं पकड़ी गई। अखिलेश, कैसी जगह लाके पटक दिया तूने हमें। अरे मोदी जी, लालू जी, तुम दोनों तो मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे मैंने 1 क्विंटल मछली पकड़ ली हो और तुम्हारे हाथ कुछ ना लगा हो। अरे मुझे कौन सी मछली मिली? एक मछली भी नहीं पकड़ में आई, समझे? अरे मुझे तो उस राहुल ने बताया था कि पश्चिम वाली नदी में बहुत मछली है, वहां पर चले जाओ मछली पकड़ने के लिए। अभी जाकर पूछूंगा मैं उससे। वैसे मोदी जी और अखिलेश, एक बात बताऊं, मैंने तुम्हें बताया नहीं था अभी तक। मेरे हत्थे तो एक मछली चढ़ गई है, आधा किलो की होगी। मैं तो उसे बेच के कम से कम 100 रुपए कमा लूंगा भाई। तुम्हारे हत्थे कुछ नहीं लगा भाई, मैं तो कमा लूंगा। अरे लालू जी, तुम हमसे क्या मछली छुपाओगे? तुमसे तगड़ी तो मछली मेरे हाथ लगी है, दो आधा किलो की 2 मछली लगी है। कम से कम 200 रुपए कमाऊंगा। तुमने नहीं बताया तो क्या हुआ? मैंने भी तो तुम्हें नहीं बताया। मैं तो अभी बेचूंगा जाके, 200 रुपए की बिकेंगी, मेरा तो काम हो गया। अरे मोदी जी, लालू जी, तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तुम दोनों को मछली मिल गई, जबकि मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ, मुझे एक मछली नहीं मिली, मैं रह गया खाली। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आ गया आपके गली मोहल्ले गांव में मदारी आ गया, भालू लेकर, भालू का नाच दिखाने के लिए आ गया। मदारी आ गया, जल्दी जल्दी आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। अरे भाई साहब, ये बताइए, आपने इस भालू को इतनी रस्सी से क्यों जकड़ रखा है? क्या बात है, क्यों जकड़ रखा है? रस्सी से क्यों पकड़ रखा है? खुले में छोड़िए इसको, तभी देखेंगे हम इसका नाच। अरे भाई साहब, क्या नाम है तुम्हारा? कैसी बेहुदा बात करती हूँ। अगर मैंने इसकी रस्सी खोल दी तो ये तुम्हें सीधे जंगल में भगाता हुआ ले जाएगा और तुम नाच करोगे, ये देखेगा। अरे भाई साहब, इससे जरा नागिन वाला डांस करवाना, नागिन वाला। पिछली बार एक मदारी आया था अपने भालू को लेके, उसने नागिन डांस करवाया था, बड़ा मजा आया था उसके डांस में। करवाओ इससे, भालू से। होगा कोई आया होगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा ये भालू तो नागिन भागिन डांस कुछ नहीं जानता है, ये तो सिर्फ एक ही डांस जानता है, भालू डांस। ये खुद का डांस जानता है। अगर तुम्हें इसका नाच देखना है तो देखो, नहीं तो ज्यादा बातें मत करो, यहाँ पर आराम से खड़े रहो। अरे भाई साहब, आप इसे डंडे के बल पे नचा रहे हैं। अगर बिना डंडे के नचाओ तो मजा आए। डंडा फेंक दो, ये डंडा फेंक दो भाई साहब, बिना डंडे के नचा के दिखाओ तो मजा आएगा। लगता है इस गांव में एक से बढ़कर एक आदमी है, एक से बढ़कर एक आदमी अपनी अपनी नई नई चॉइस बता रहा है। अगर मैंने डंडा फेंक दिया, ये उल्टा मुझसे डांस कराएगा और तुम लोग देखोगे। अब तुमने सबने डांस देख लिया, अपने घर से थोड़े थोड़े दाने ले आओ, बाजरा ले आओ, गेहूं ले आओ, जो भी चीज हो, चावल ले आओ, लेके चले आओ, सीधे यहाँ पर आ जाओ। या हाथ में पैसे हो, 1 रुपया 50 पैसे, जो भी हो वो दे दो, यहाँ पर इस भालू के सामने रख दो। भाई साहब, इस बार पैसे वैसे तो है नहीं हमारे पास, अनाज भी पैदा नहीं हुआ, सूखा पड़ा था बहुत भयंकर, सूखे में कुछ पैदा ही नहीं हुआ, अनाज भी नहीं है घर पे और पैसे भी नहीं है। बोलो क्या करा जाए अब? अरे भाई, तुम्हारा अनाज पैदा नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी है, किसी का नहीं हुआ है। तुम जाओ आराम से, यहाँ पर बकवास मत करो। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे मोदी जी, ये अखिलेश के पास तुमने कितनी चप्पलें लाके पटक दी, कितनी टूटी हुई चप्पलें हैं। अरे पूरी मोहल्ले की चप्पलें उठा लाए क्या तुम? अरे ऐसे तो नंबर मेरा कल आएगा। अखिलेश, पहले मेरी चप्पल सही कर दे, मेरी एक ही चप्पल है, ठीक है? मेरी एक चप्पल है, इसी को सही कर दे, इनकी करते रहना पूरा दिन तुम। राहुल, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैं पहले लेके आया हूँ चप्पलें, कम लाया या ज्यादा लाया, मैं पहले तो आया हूँ, समझे?
मेरी पहले चप्पलें सही होंगी, उसके बाद तेरी सही होगी। चाहे तेरी शाम तक नंबर आए, चाहे कल तक आए, मुझे कोई लेना देना नहीं। अखिलेश पहले मेरी चप्पलें सही करो, सारी की सारी टूटी पड़ी हैं। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो, तुम्हारी 10 जोड़ी चप्पलें हैं, समझे? 10 जोड़ी में घंटों लग जाएंगे। इस राहुल की एक चप्पल है, इसको पहले ठीक कर देता हूँ। ये टूटी पड़ी है इसकी चप्पल, ठीक है, इसी की सही कर देता हूँ, फिर तुम्हारी करते रहूंगा मैं सही। और योगी जी तुम क्या करने आए हो, किस काम से आ गए तुम यहाँ पर? अरे अखिलेश ये कैसी चप्पल ठीक करके दी थी तूने, कैसी सिल के दी थी? थोड़ी दूर चला मैं, टूट गई है। बिल्कुल तू सही नहीं कर रहा है चप्पलें। मोदी जी पास में बैठ के सही करवाना इससे चप्पलें। ये बिल्कुल भी अच्छी तरीके से चप्पल ठीक नहीं करता है। देखो मैं थोड़ी दूर चला हूं, ये चप्पल टूट गई मेरी, दोबारा ठीक करवाने के लिए आया हूं इसके पास। अखिलेश इसको ठीक करके दे। अरे योगी जी 1 रुपया दिखाते हो, 1 रुपये में तो 1 रुपए के लाख चप्पल ठीक करूंगा, समझे? ऐसा थोड़ी है, बिल्कुल नई चप्पल दे दूंगा तुम्हें बना के। 1 रुपए में 1 रुपए के लाख ठीक होगी? अरे मोदी जी भरपूर पैसा देती हैं अपनी चप्पल का ठीक कराई का, उनकी अच्छी तरीके से ठीक करता हूं मैं। योगी जी अखिलेश सही तो कह रहा है, जैसा गोल डालोगे वैसा मीट आऊंगा, जैसे पैसे दोगे वैसी चप्पल ठीक होगी। मैं तो 2 रुपए चप्पल देता हूँ और तुम 1 रुपया चप्पल देते हो, तो 1 रुपए में तो अखिलेश 1 रुपए के लाख ठीक करेगा, समझे? चलो ठीक है, राहुल की पहले चप्पल ठीक कर दो, एक ही तो चप्पल है उसकी कर दो। मैं तो बैठा ही हूँ यहाँ पर पूरा दिन। लाओ योगी जी लाओ, निकालो चप्पल, एक टाका मार देता हूँ तुम्हारी टूटी हुई चप्पल में। अब तो सही कर देता हूँ, दोबारा सही नहीं करूंगा मैं। 1 रुपए में बार बार सही नहीं करूंगा। राहुल थोड़ी देर और रुक जाओ, योगी जी की चप्पल में 1 टाका मार दूं, फिर तुम्हारी सही करता हूं। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने तांगा रोक के मुझे बैठा लिया, नहीं तो मैं पैदल आता, बिल्कुल थक जाता आते आते। ये बताओ मोदी जी ये क्या नया धंधा चालू कर दिया? ये तांगे पे काले काले बोरे किस चीज के हैं, क्या लोड करके ला रहे हो? पहले तो आप तांगे पर सवारी ढोते थे, लेकिन ये आप काले काले बोरे क्या लोड करके लाने लगे? अरे क्या बताऊं योगी जी, जब से घर घर मोटरसाइकिल क्या हुई है, सवारी ही मिलना बंद हो गई। सवारी निकलती ही नहीं है, बिल्कुल जो भी निकलती है अपनी मोटरसाइकिल निकलती है। अब मुझ पे तांगा तो था ही, मैंने सोचा तांगे पर कोई दूसरा धंधा चालू कर लूं, क्या तांगे को बेचूं मैं, तो इसीलिए मैंने कोयले का धंधा चालू कर दिया। अब कोयले की खदान से ये कोयला भर के लाता हूँ बोरों में, होटल ढाबे इन पर ये कोयला देता हूँ, अच्छी आमदनी हो जाती है। 50 रुपए कोयला लाता हूँ खदान से, और होटलों पे ये 70 रुपए किलो बेचता हूँ, 20 रुपए किलो मिल जाते हैं मुझे। अरे धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम कह रहे थे कि मैंने तुम्हें बैठा लिया, तुम मुझे धन्यवाद देते हो, धन्यवाद मुझे मत दो, तुम उसके बदले 5 रुपए का साबुन ले लेना, क्योंकि उससे ज्यादा तो ये तुम्हारे सफेद कपड़े काले हो जाएंगे। जाकर कपड़े धो लेना, धन्यवाद मत दो। मैं तो बैठा लेता हूँ किसी को, जो भी कहता है अपने आप काला हो जाएगा बैठ के इन काले बोरों पे। अरे मोदी जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं आपके काले बोरों पे बैठ गया, मैंने सोचा ही नहीं कि मैं बिल्कुल काला हो जाऊंगा, ये मेरा सफेद पैजामा काला हो जाएगा। और ये बताओ अखिलेश को क्या साथ में लगाया है तुमने? देखो योगी जी मैं बैठाने को मना करता तांगे पे, तो तुम ये कहते कि मैं बैठाने को मना कर रहा हूँ। मैं तो बैठा लेता हूँ, बैठने वाले की खुद आंखें होना चाहिए। ये काले बोरे हैं, हम काले हो जाएंगे। और हाँ अखिलेश को मैंने अपने साथ में लगा दिया है, क्योंकि ये इतने भारी भारी बोरे होते, मैं अकेले कहाँ इधर से उधर करे फिरूंगा, इसीलिए अखिलेश साथ में चलता है मेरे। अरे मोदी जी तांगा रोक लो, मुझे भी बैठा लो इस तांगे पे। तुमने योगी जी को बैठा रखा है, मुझे भी बैठा लो, थोड़ी दूर पे छोड़ देना आगे। अब ये देखो योगी जी, ये राहुल तांगा रोक रहा है, तो क्या मैं मना कर दूं इसे बैठाने से? मैं मना करूंगा तो ये कहेगा कि योगी जी को बैठा लिया, मुझे नहीं बैठा रहे। भाई मैं तो बैठा लेता हूँ, अपने आप काला हो जाएगा। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे राहुल तुम्हारी सर्विस बहुत लेट है, इतनी लेट सर्विस मैंने किसी की नहीं देखी। इससे पहले भी मैं कपड़े देता था लालू जी को, लालू जी अपने आप घर पे कपड़े दे आते थे, ले जाते थे घरी से और घरी पे दे आते थे धो के। अब ये लास्ट सूट बचा है जो मैं पहन के आया हूँ, मेरे पास एक भी कपड़ा नहीं है। मैंने 1 महीना पहले तुम्हें सारे कपड़े धोने के लिए दिए थे, तुम 1 महीने से सारे के सारे कपड़े लिए बैठे हो और मेरे कपड़े धो के नहीं पहुंचाए तुमने। और ये लास्ट सूट जो बचा है, अगर मैं इसे भी निकाल दूंगा तो पहनूंगा क्या, ये बताओ? 1 हफ्ते से मैं इसी को पहने पड़ा हूँ, आज मुझे तुम्हारे पास ही आना पड़ गया जब तुमने कपड़े नहीं पहुंचाए। अरे मोदी जी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे ही कपड़े धो रहा हूँ, इस टाइम तुम्हारे ही कपड़े धो रहा हूँ। थोड़ी सी परेशानी में फंस गया था, इसीलिए तुम्हारे कपड़े नहीं धो पाए। अब मैं 1-2 दिन में तुम्हारे सारे कपड़े धो के दे दूंगा, सारे के सारे, समझे?
तुम यहाँ से आराम से चले जाओ, अपने घर चले जाओ। 2-4 दिन में मैं अपने आप सारे कपड़े धो के लेके चले आऊंगा। अरे राहुल, 1 महीना पहले जब तुम मुझसे कपड़े लेके आए थे धोने के लिए, तब भी तुमने यही कहा था कि 5 दिन में पहुंचा दूंगा सारे कपड़े। आज तक तुमने नहीं पहुंचाए। पहुंचा देना। चलो मैं अब तो जा रहा हूँ। योगी जी, तुम कैसे बैठे हो कपड़े निकाल के? क्या बताऊं मोदी जी, तुम्हारे ही जैसा मामला है। तुम्हारे कपड़े राहुल ले आया, समझे, 1 महीना पहले। तो मेरे कपड़े ये अखिलेश 2 हफ्ते पहले ले आया था, बोला 2 दिन में पहुंचा दूंगा। अरे मैंने तो सारे कपड़े दे दिए थे इसे धोने के लिए, सिर्फ धोती छोड़ी थी। मैंने सोचा 2 दिन में ये पहुंचा ही देगा, गर्मी के दिन है, धोती में गुजारा कर लूंगा। लेकिन आज पूरे 2 हफ्ते होने को जा रहे हैं। आज मुझे यहीं पे आना पड़ गया, धोबी घाट पे, समझे। अरे धोबी घाट पे आकर देखा ये तो दूसरों के कपड़े धो रहा है, मेरे कपड़े साइड से रख दिए इसने। अरे ज्यादा बातें मत बनाओ योगी जी, तुमने इतने गंदे कपड़े दे दिए कि उसमें 1-1 किलो डिटर्जेंट पाउडर लग रहा है एक कपड़े में। मुझे उल्टा घाटा हो रहा है तुम्हारे कपड़े धोने में, इसीलिए मैंने एक तरफ रख दिए, समझे। कुछ ज्यादा ही गंदे कपड़े हैं तुम्हारे, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा उन्हें धोने में। अगर डबल पैसा दो तो मैं धोऊंगा कपड़े, नहीं तो अपने कपड़े वापस ले जाओ। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओए अखिलेश, क्या बाल काटते हो तुम, क्या दाढ़ी बनाते हो, मजा आ जाता है तुम्हारे पास आकर। ऐसा लगता है तुम्हारी कुर्सी पे बैठकर के सोते रहो और तुम बाल काटते रहो। अरे पिछली बार तुमसे हल्का सा कट लग गया था इस उस्तरे से, अब की कट मत मार देना। कभी कभी तुम काम बिगाड़ देते हो, वैसे तुम बहुत बढ़िया काम करते हो। लेकिन अखिलेश, तुमने रेट क्यों बढ़ा दिए? पिछली बार दाढ़ी बनाने के और बाल कटिंग के तुम्हारे 10 रुपए थे, अब तुमने 15 रुपए कर दिए। ये बहुत गलत बात है। रेट तुम्हारे पेट्रोल की तरह बढ़ते जा रहे हैं। अरे मोदी जी, हर चीज पे रेट बढ़ रहा है, मैं बाल कटिंग के और शेविंग के रेट नहीं बढ़ाऊंगा, मुझे भी तो बढ़ाना पड़ेंगे। मैं कोई दूसरा धंधा थोड़ी करता हूँ, इसी से तो कमाई कर रहा हूँ। और क्या कह रहे हो, मेरे उस तरह से तुम्हारे पिछली बार हल्का सा कट गया था। अरे वो तो ऐसे कट गया था, तुमने गर्दन हिला दी थी, अपना सर हिला दिया था तो वो कट लग गया। वो तो तुम्हारी गलती से लगा था, उसमें मेरा कोई कसूर थोड़ी है। अरे अखिलेश, मोदी जी से बातें ही करता रहेगा या मेरा भी ध्यान देगा? 2 घंटे से बैठा पड़ा हूँ यहाँ पर मैं, और इन्हें ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही है। टाई फाई पहन के बैठे पड़े हैं ये। अरे कहाँ जाने के लिए बैठे हो मोदी जी? जल्दी बाल उल कटा के और दाढ़ी बनवा के जल्दी जाओ, मुझे सेविंग कराना है, मुझे भी कहीं जाना है खेत ऊत पर। देखो योगी जी, तुम अपनी सेविंग कहीं दूसरी जगह जाके करा लो। मैं जब अखिलेश के पास आ जाता हूँ तो 1-2 घंटे लगते हैं मुझे बाल कटाने में और दाढ़ी बनाने में, मैं ऑफिस तक भूल जाता हूँ। मैं देखो टाई फाई पहन के बैठा पड़ा हूँ ऑफिस जाने के लिए, लेकिन भूल गया। इतनी बढ़िया तरीके से बाल काटता है ये अखिलेश, मजा आ जाता है। पिछली बार जब मैं बाल कटाने के लिए आया था इसके खोखे पर, तो बारिश होने लगी बहुत तेज और इसका खोखा ऊपर से टपकने लगा। अरे अखिलेश, तूने अपने खोखे के ऊपर पन्नी डाल दी, प्लास्टिक की पन्नी, जिससे पानी ना टपके अगर बारिश होने लगी। डाली कि नहीं डाली? पिछली बार मैं सब भीग गया था, समझे। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रोको रोको मोदी जी, साइकिल रोको, अपनी साइकिल रोको रोको। अरे रोक तो ली योगी जी, रोक तो ली। बोलो क्या बात है, क्या बात है? मैं समझ रहा हूँ जो बात तुम कहना चाह रहे हो, समझ तो रहा हूँ मैं। अरे मोदी जी, समझ सब रहे हो, लेकिन मेरे पैसे देने का नाम नहीं है। मेरे पैसे कब लौटाओगे तुम? अरे पूरे 6 महीने हो गए तुम्हें पैसे लिए हुए, बताओ कब लौटाओगे? कब तक इंतजार करूं मैं अपने पैसों का? अरे योगी जी, मोदी जी, क्या बात है, क्या बात है? क्यों बहस कर रहे हो? क्या माजरा है? हमें भी तो बताओ कुछ। और मोदी जी, एक मलाई वाली जरा आइसक्रीम दे देना। अरे अखिलेश, क्या बताऊं, 6 महीने पहले इन मोदी जी ने मुझसे 250 रुपए उधार लिए थे अपनी आइसक्रीम का धंधा चालू करने के लिए। अब 6 महीने हो गए, ये पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इन्होंने कहा था 1 महीने में मैं पैसे दे दूंगा जब आइसक्रीम का धंधा मेरा सही चलने लगेगा। इन्होंने आइसक्रीम से कम 1000 रुपए कमा लिए, लेकिन मेरे पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। अब योगी जी, तुमने कह ली अपनी बात, कह ली। अब मैं बताता हूँ अखिलेश, सुनो। अरे मैंने आइसक्रीम का धंधा चालू करने के लिए इनसे 250 रुपए उधार तो लिए थे, लेकिन मेरी आइसक्रीम भी सारी की सारी उधार बैठी हुई है। सब लोगों ने उधार ली है। अब मुझे हल्के हल्के पैसे मिलते रहेंगे, इनके चुका दूंगा। इन्हें लग रहा है मैं 1000 रुपए कमा के बैठ गया। 1000 रुपए मेरे बिके जरूर हैं, लेकिन वो सब उधार फैला हुआ है। वो देखो सोनिया गांधी जी बैठी हुई है, उन पे भी मेरे 50 रुपए उधार हैं, वो भी देने का नाम नहीं ले रही हैं। और अगले मलाई वाली आइसक्रीम तो है नहीं,
ऑरेंज वाली है, ऑरेंज वाली लोगे? और राहुल तुम मेरी आइसक्रीम की पेटी के पीछे क्या झांक रहे हो? क्या खोलना चाह रहे हो उसे? हटो हटो पीछे मेरी आइसक्रीम की पेटी के पास से। अरे मोदी जी, कच्चे आम वाली एक आइसक्रीम है जो परसों लाए थे तुम, बहुत खट्टी थी, बहुत ही मजेदार, वो ही दे दो अगर है तो कच्चे आम वाली आइसक्रीम। लेकिन परसों ही के पैसे नहीं मिले, तुम्हारी मम्मी ने पैसे नहीं दिए, अब मैं तुम्हें और दे के फंस जाऊं उधार, समझे? मैं उधार नहीं दूंगा, सामने देख नहीं रहे हो योगी जी मुझसे उधार मांगने को खड़े हुए खोपड़े पे। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो, तुम्हारे 50 रुपए उधार हैं, तुम्हारे 50 रुपए सोने के हैं, ये 5 रुपए की और दे दो इसे राहुल को, तुम्हारे 55 रुपए हो जाएंगे, दे दूंगी मैं जल्दी। अरे मोदी जी, तुम यहाँ पर खड़े खड़े अपना धंधा कर रहे हो, आइसक्रीम बेच रहे हो, पैसे कमा रहे हो, मैं यहाँ बेफालतू में खड़ा हूँ। अरे मेरे पैसे को ना दो, आज मैं बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगा। योगी जी कैसी बेतुकी बातें करते हो, अभी तुमने देखा नहीं सोनिया जी पे मेरा यहाँ पर तुम्हारे ही सामने 50 रुपए उधार हैं, ऐसे जाने कितने लोगों पे उधार हैं, इनसे मिलेंगे पैसे, मैं तुम्हारा निपटा दूंगा, दे दूंगा उधार। अरे योगी जी, इतने बेरहम भी मत बनो, इतनी सख्ती से पैसे मत मांगो। तुम्हें ध्यान है 2 साल पहले तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे, तुमने मुझे वो 1.5 साल में पैसे लौटाए थे, मैंने कोई सख्ती से मांगे थे तुमसे? अरे उनका पैसा फैला हुआ है सब में, मोदी जी का तुमने अभी अपने सामने ही देखा, सोनिया गांधी पे 50 रुपए उधार है उनके, और आज राहुल गांधी ने जो अभी 5 रुपए की आइसक्रीम ली है तो 55 रुपए हो गए, ऐसे जाने कितने उधार है उनके, मिलेंगे वो तुम्हारे चुका देंगे। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।